जब भी कभी कोई हिस्टोरिकल फिल्म बनती है तो उस पर कड़ी रिसर्च करना जरूरी होता है, क्योंकि ये सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो रियल लाइफ में एक वक्त पर बन चुकी है। लेकिन जब डायरेक्टर बिना पूरी रिसर्च किए फिल्में बनाते हैं तो फिर उन्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पद्मावत और बाजीराव मस्तानी के टाइम पर हुआ था। ऐसे ही एक हिस्टोरिकल फिल्म अजय देवगन 2024 में ला रहे हैं, जिसका नाम है चाणक्य, और जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं नीरज पांडे। तो उनको भी चाणक्य पर काफी रिसर्च करनी होगी। साल 1991 में डीडी नेशनल पर चाणक्य पर एक टीवी सीरियल आया था, जिसको डायरेक्ट किया था चंद्र प्रकाश त्रिवेदी जी ने, और इसकी टोटल 47 एपिसोड्स आए थे, जिसमें चाणक्य के अलग अलग किस्से दिखाए गए थे। और इस सीरियल की स्टार कास्ट भी काफी अच्छी थी। और इस सीरियल को बनाने से पहले त्रिवेदी जी ने चाणक्य पर 9 सालों तक रिसर्च किया था और 200 जितनी किताबें पढ़ी थी। उनके हिसाब से चाणक्य पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्र के बारे में और उनके लोगों के बारे में सोचा, और उन्होंने राष्ट्र शब्द का अर्थ सबसे पहले समझाया था। और यही बात उन्हें काफी फैसिनेटिंग लगती थी और उन्होंने चाणक्य पर सीरियल बनाने का सोचा। उनके किरदार को समझा, रिसर्च किया और फिर सीरियल बनाया। और अब जब नीरज पांडे और अजय देवगन चाणक्य पर काम कर रहे हैं तो उन्हें भी इस लेवल की ही रिसर्च करनी होगी, नहीं तो उन्हें बैकलैश और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ सकता है। चाणक्य ने अपनी नीति, सिद्धांत और स्ट्रैटेजीज की मदद से नंद साम्राज्य को तो हराया था, लेकिन उन्होंने अपनी इन्हीं नीतियों के साथ अलेक्जेंडर, जो एक काफी महान राजा थे और हिंदुस्तान जीतने आए थे, उन्हें भी चाणक्य ने हराया था। लेकिन कैसे? तो वो भी उनकी वॉर स्ट्रैटेजी से ही। वैसे भी कहा जाता है ना, युद्ध में बाकी हथियारों के साथ साथ सबसे बड़ा हथियार इंसान की बुद्धि होती है। तो जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के पास युद्ध कला थी, तो वहीं चाणक्य के पास ऐसी बुद्धि थी जिससे उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट तक को हराया। जब अलेक्जेंडर ने मौर्यों पर हमला किया, तब चाणक्य ने अपने ट्रेंड जासूसों को भेजा, जिन्हें चाणक्य ने लोगों को परखने तक की ट्रेनिंग दी थी। जब उनके मेल स्पाइस अलेक्जेंडर के आर्मी कैंप में गए तो वो अभी अलेक्जेंडर का पर्सोना और उनकी ताकत से काफी शॉक्ड हुए और उन्होंने यही सारी इंफॉर्मेशन चाणक्य तक पहुंचाई। लेकिन चाणक्य के हिसाब से इसमें कुछ नया नहीं था। और जब उनकी फीमेल स्पाइस, जिन्हें विश कन्यास भी कहा जाता है, उन्होंने चाणक्य से कहा कि अलेक्जेंडर के सोल्जर्स खून से खो गए हैं और ग्रीक वापस जाना चाहते हैं, तब चाणक्य ने दुश्मनों के दिमाग के साथ खेलना शुरू किया और भी विश कन्यास जो थी उनको भेजा, ताकि सोल्जर्स को उन्हें देख अपने घर की याद आए और उनका युद्ध के लिए उत्साह कम हो जाए। और फिर युद्ध के मैदान में मौर्यों की इतनी बड़ी आर्मी देख अलेक्जेंडर के सोल्जर्स युद्ध करने से घबरा गए और अलेक्जेंडर से ग्रीक वापस जाने की बात करने लगे। और अलेक्जेंडर, जो दुनिया जीतने के लिए तैयार था, वो चाणक्य की इन माइंड गेम्स की वजह से पहली बार पीछे हट गया और इस तरह चाणक्य ने अपने दिमाग से अलेक्जेंडर को हराया। चाणक्य के इस किस्से को हम अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म चाणक्य में देखने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, कैसी होगी ये फिल्म? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाते जाते इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।